जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई। जगतगुरु श्री कृष्ण भगवान कुंती माँ को अपनी बुआ बुलाते थे और हिंदू धर्म में जो है बुआ के और मामा के इस तरह के रिश्तों में शादियाँ नहीं करते। और लोग अक्सर कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। कुछ लोग कहने लगे जट्टों में कि हम हिंदू नहीं हैं, जट्टों में बोलने लगे आजकल। तो स्पेशली मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछती हूँ, लोग कितना जानते थे लोग महाभारत से पहले श्री कृष्ण के बारे में। और ये महाभारत को लिखा गया था किसने? रामानंद सागर जी ने बनाया था। और उसकी पटकथा किसने लिखी थी? डॉक्टर राही मासूम रजा ने। अब उनको भी कितनी नॉलेज होगी नहीं पता। वेदों का किसका ज्ञान उन्होंने लिया नहीं पता। क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है, इसको कोई नहीं जानता। तो इस चीज़ को आप एक तरीके से सोचो, हम जाट अपनी बहन के, भाई के, सास को, ससुर को क्या बोलते हैं? मौसी, मौसा जी। होते तो नहीं है वे मौसी मौसा, लेकिन हम बोलते हैं। तो उस समय क्या था, क्या प्रचलन था, ये नहीं पता कि श्री कृष्ण भगवान उनको बुआ क्यों बुलाते थे, नहीं पता। और सुभद्रा के जन्म का भी कोई प्रामाणिक तथ्य है महाभारत में जो हमने नहीं देखा सीरियल में। और उतना ही जानते हैं हम सीरियल को, उतना ही महाभारत को जानते हैं। कृष्ण अवतार को भी उतना ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते। जिन्होंने वेद पढ़े हुए जानते होंगे। क्यों? कंस की जेल में जब जन्म हो चुका था श्री कृष्ण भगवान का, उसके बाद किसी संतान का वर्णन नहीं है। हाँ, भगवती योग माया उनकी बहन कहलाती थी, जो उनके हाथ से कृष्ण, जो कंस के हाथ से छूटकर आसमान में चली गई थी और बिजली बनकर कंस को चेतावनी दी थी कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, गोकुल में है। सुभद्रा के जन्म का कहीं जिक्र नहीं मिलता। और रही बात माँ कुंती की, तो माँ कुंती के बारे में जो प्रचलन है कि वो ऐसी तपस्विनी, ऐसी तेजस्वी नारी थी कि वो देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। जो औरत देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती है, अगर कंस उसके बारे में ये सुनता और उसे कंस को पता चल जाता, तो वो वासुदेव को अपना जीजा नहीं बनाता। क्योंकि कंस क्रूर है और हर बेहतर चीज़ को वो अपने काबू में रखना चाहता है। और कंस वासुदेव को अपना जीजा बनाने के बजाय स्वयं उसका जीजा बन जाता। जिस तरह उसका व्यवहार है, उसकी तानाशाही जो भी है उस समय चल रही है, तो हम अपने धर्म को ना तो खुद बुरा बोलें और ना किसी और को मौका दें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। जय श्री कृष्ण। और आप लोगों से निवेदन है कि औरों को भी जागृत करो और सबको कहो कि भ्रामक तथ्य ना फैलाए। अपने धर्म का, उसका सम्मान करो। चाहे हम जाट हैं, चाहे हम यादव हैं, चाहे हम गुज्जर हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू। और जो लोग ये कहते हैं हम जाट हैं, हम हिंदू नहीं हैं, उनके लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ, अमावस पूर्णिमा की जोत लगाते हो, देवी माँ के सत्संग होते हैं घर में, ऐसे लोग फिर ये कहें कि हम हिंदू नहीं हैं, तो ये दोगलापन मत करो, छोड़ दो इस चीज़ को। दोगलापन नहीं अच्छा लगता। सीधी एक रास्ते पकड़ो और जो है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिखाया है, वही राह सही है। बस इतना ही मैं कहना चाहती थी। और अंत में जय श्री कृष्ण भगवान की, उस कुल की जय, यदुवंश की, जिनमें उन्होंने जन्म लिया, उन कंस महाराज की जय, जिनकी वजह से हमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का, उनकी भक्ति का और उनके आशीर्वाद का, उनके ज्ञान का, उनकी दी हुई गीता का हमें जो अवसर प्राप्त हुआ, प्राप्त करने का जो हमें मिला है, वो भी कंस के एक तरह से उसमें कंस का भी सहयोग है। थैंक यू।